हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक स्पेशल श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं यहाँ पर में देख पा रहा हूँ फ्रेंड, जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है और यहाँ पर में 1000 से भी ज़्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, यहाँ पर में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और यही आपका प्यार है फ्रेंड्स जो मुझे जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लेक्चर के लिए खींचा चला जो है खींच कर लेकर आता है। आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए फ्रेंड्स, 15 मिनट क्लास को आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है। बट लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए आज लेक्चर लूँगा और आप लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैंने सोचा नहीं यार, चाहे 2 मेडिसिन लेनी पड़े, 2 बार गोली लेनी पड़े, लेकिन आज सेशन तो लेना ही लेना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो इसी वजह से ये आपका प्यार ही है फ्रेंड जो खींच कर लेकर आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का। तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है यहाँ पर शुरू करते हैं। कुछ बच्चे बोले सर प्लीज़ आराम कर लीजिए आज। कोई बात नहीं बच्चों, बस आज आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर क्लास ले लेंगे, वो चलता रहता है। पर आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, आप लोगों की जो है एग्ज़ाम क्लियर होनी चाहिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ये एग्जाम में एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिहार के किस जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है? और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर बिहार के किस जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और मैं आप लोगों को अब लेटेस्ट डेटा बताऊंगा, जो लेटेस्ट डेटा है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है? जब ये प्रश्न आप लोगों का था, ठीक है, उस समय में मैं तो चलिए यहां पर मैं इन ऑप्शंस के हिसाब से मुजफ्फरपुर आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में कहां होता है? कटिहार के अंदर में होता है। कटिहार के अंदर में अभी कटिहार जो नया डेटा आप लोगों का आया है, और कौन सा डेटा? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट, उसके अनुसार कटिहार है। तो मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? सभी अब लिखेंगे आप लोग, ठीक है? आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कई सारे वेबसाइट अभी तक भी नेट के ऊपर में जहां अपडेट नहीं हुआ है, मैं आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं। कटिहार है आप लोगों का, कटिहार के अंदर में सबसे ज्यादा हुआ है। काफी सारी बुक्स है जहां पर में भी वो गलत दिया हुआ है, पुराना वाला डेटा, बट जो लेटेस्ट डेटा है फ्रेंड्स वो आप लोगों का कटिहार है। बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो कटिहार है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर में होता है? वैसे ही फ्रेंड्स अगर हम लोग यहां पर में बात कर ले आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा भी गया था, वीट, ठीक है, वीट जो है आप लोगों का, जिसको आप लोग गेहूं कहते हो, तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर में होता है? ठीक है, राइस का, चावल का, जिसको धान भी कहते हैं आप लोग, धान, ठीक है, चावल को और क्या कहा जा सकता है? ठीक है, तो पहले यहां पर मैं वीट लिख देता हूं, ठीक है, राइस लिख देता हूं आप लोगों के लिए। राइस को जो है फ्रेंड्स पैडी भी कहते हैं। तो प्लीज जो इंग्लिश में बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? चावल या फिर इसको हिंदी में धान भी कहते हैं, तो दोनों ही आ जाए, कोई भी आ सकता है। आप लोगों का आंसर आपका हो जाएगा रोहतास, ठीक है, रोहतास। और गेहूं जो है उसके लिए भी रोहतास ही है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, रोहतास है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है? जल्दी जल्दी से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशन आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो है पूरी एनर्जी, पूरी ना कई बार जब गले से आवाज नहीं निकलती तो जो है चेस्ट से आवाज निकालनी पड़ती है, पूरा जो है सीने से आवाज निकालनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो ऐसी ही पूरी मेहनत आप लोगों के लिए करते रहे फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था दलहन का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? और ये भी लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं आप लोगों को, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। मैंने जो है कल रात में बहुत देर तक आपका इकोनॉमिक सर्वे और आपका बजट तक पढ़ा है मैंने, लेटेस्ट डेटा निकालने के लिए। पल्सेस जिसको आप लोग कहते हो फ्रेंड्स, दलहन का सबसे बड़ा कौन सा है? जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो देखिए अगर दलहन की बात करूंगा फ्रेंड्स तो आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है? कितने लोगों ने सही आंसर दिया था? पटना, जल्दी से बता दीजिए। और अब याद रखेंगे, लिख दीजिए दलहन का पटना, हर एक बच्चा कमेंट में लिख देगा। यहां पर 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, और 1500 से ज्यादा लाइक भी आप लोगों ने कर दिया। जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे आप सभी लोग, ये पूरे के पूरे पॉइंट आप लोगों के, ठीक है? इसके ऊपर में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा आगे में जाके भी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स शुगर का, शुगर बोलो या शुगर केन बोलो, शुगर केन मतलब गन्ना बोलो, या फिर आप लोग शुगर मिल बोल दो, तीनों का ही एक ही आंसर आता है। शुगर जो मिल होती है, जो चीनी मिल होती है, ठीक है, इन तीनों के लिए एक ही आंसर है आपका, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर में कि चीनी का उत्पादन कहां होता है, गन्ने का उत्पादन बिहार में कहां होता है, और शुगर मिल सबसे ज्यादा कहां पर में है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का, और आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपा,
चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। और भी आगे में कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ठीक है। और कल भी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं, कल भी, मतलब ये वाला जो हम लोग जो स्टेट स्पेसिफिक पूरा पढ़ रहे हैं ना, उसको कंटिन्यू करूंगा। और कल इससे रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे, तो पूरा लेक्चर आज ध्यान से देखिए, कल आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बिहार के किस जिले में गंगा नदी का जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, कौन सा जिला है, ठीक है, बिहार का, जहां गंगा नदी सबसे ज्यादा लंबी है, ठीक है। और उसकी लेंथ भी आप लोग बता देंगे कितनी है, मैं आपको मैप के थ्रू भी डायरेक्टली दिखाऊंगा और आप सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए यहां पर में। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा अगर मैं लेंथ की बात करूं, बिहार के अंदर में जो गंगा नदी का प्रवाह जो है, गंगा नदी आप लोगों को पता है पूरी की पूरी, तो उसमें कौन सा जिला है जहां पर में सबसे ज्यादा गंगा नदी का प्रवाह आप लोगों को मिलेगा, तो वो है पटना, ठीक है। कितना किलोमीटर पड़ता है वो, तो फ्रेंड्स सरकारी जो आंकड़े हैं आप लोगों के ऑफिशियल, उसके अनुसार 99 किलोमीटर जो है वो पटना के अंदर में गंगा नदी का प्रवाह है, 99 किलोमीटर का, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। भागलपुर के अंदर में 50 किलोमीटर और कटिहार के अंदर में 25 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। तो ये टॉप 3 जो है आप लोग याद रख सकते हो, गंगा नदी की लेंथ कौन से जिले में कितनी है, टॉप 3 ये आप लोगों के लिए आंसर यहां पर में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग लिख देंगे जल्दी जल्दी से। पटना जिले में कितनी है, 99 है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे लंबी लेंथ कौन से जिले में है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैप के थ्रू भी दिखा देता हूं, ये पूरा बिहार का जो है आपका मैप है, यहां पर में है पटना, ठीक है। तो ये पटना के अंदर में देखिए 99 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है, ऐसा पूछा था यहां पर में वो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बच्चा इसको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बता दूं, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। ये बजट जो अभी लेटेस्ट बजट आपका आया था फरवरी के अंदर में, ठीक है, उसका डेटा है 2024-25 के लिए बिहार में जो प्रक्षेपित बजट अभी आया था आप लोगों का, उसके अनुसार राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि इनकम जितनी होने वाली है सरकार की, ठीक है, उसमें से अगर हम लोग जो है एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे, ठीक है, एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे, अगर हम लोग जितना भी हम लोग खर्चा करने वाले, अगर ये पॉजिटिव में आता है तो उसको फिस्कल सरप्लस कहा जाता है, ठीक है, राजकोषीय फायदा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये निगेटिव में आ रहा है, मतलब आपका खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, ठीक है, तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो बिहार सरकार ने 2024-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा है, प्रोजेक्टेड क्या है, कितना टारगेट रखा है। और मैं आप लोगों से एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि फिस्कल डेफिसिट जो है आप लोगों का पिछला वाला कितना था, यह भी एक प्रश्न बन सकता है आप लोगों का, पिछला कितना था। बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए कंटिन्यूअसली यहां पर में आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं, लेकिन आप लोग आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स, बहुत खूब। देखिए, वैसे एफआरबीएम जो एक्ट है, ठीक है, उसके अनुसार आपको 3% रखना है, 3% के अंदर अंदर रखना है, ठीक है। इस बार का 3% से अंदर रखना है आपको राजकोषीय घाटा, मतलब इतना खर्चा भी नहीं करना है कि आप जो है कर्जे में चले जाओ। तो फिस्कल डेफिसिट जो है आपका अभी जो टारगेट किया गया है वो है 2.98%। हर कोई बच्चा लिखेगा, इसका मतलब मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाता हूं। मतलब कि सरकार जितना खर्च करने वाली है और सरकार की जितनी इनकम होंगी, उसके अंदर में 2.98% जो है पैसा कम पड़ेगा। वो पैसा कहां से आएगा, सरकार उधार लेंगी, लोन लेंगी। और जो प्रोग्रेस करने वाले इलाके होते हैं, चाहे देश हो, कोई राज्य हो, कोई शहर हो, उनको फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत होना अच्छी बात है, क्योंकि उसी से तो डेवलपमेंट होगा। पैसा उधार लेंगे, उससे डेवलपमेंट के काम करेंगे और उससे तरक्की होगी। हाँ, अगर उसके अंदर में तुम भ्रष्टाचार कर दोगे तो फिर ये फिस्कल डेफिसिट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत रहे तो अच्छी चीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग स्टेट्स के लिए फिस्कल डेफिसिट अच्छी बात होती है, ये खराब बात नहीं है, ठीक है। कि पैसा उधार लेकर भी आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने इलाके का विकास करना होता है। तो 2.98 का टारगेट रखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो राज्य की जितनी भी जीडीपी है उसका 2.98% तक का, ठीक है, ये उधार अभी लेकर काम चला सकते हैं। चलिए, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड, 2024-25 के बिहार बजट में योजना शीर्ष के तहत किस विभाग को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। कौन सा विभाग है जिसको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है और कितना पैसा दिया गया है, ये भी आप लोग बता देंगे जल्दी से।
आप लोगों को मैं पूरा का पूरा डेटा देता हूं यहां पर, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करते जाएंगे यहां पर में। और 2500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 10 मिनट होने के हैं अभी हमारे, और आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स 2500 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1800 के करीब लाइक्स कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो 2024-25 के बिहार बजट में, ठीक है, सबसे ज्यादा आप लोगों का आवंटन किसको किया गया है? एजुकेशन डिपार्टमेंट को किया गया है। प्लीज इसको याद रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को। अब कितना किया गया है, परसेंटेज क्या है, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, 22,200 करोड़ रुपए जो है ये सब दिए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन के लिए। और ये सबसे ज्यादा है पूरे बिहार के अंदर में, जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी को दिया गया है तो वो आप लोगों का इसके लिए ही दिया गया है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, एजुकेशन के लिए। उसके बाद अगर बारी आती है आप लोगों की फ्रेंड्स, ठीक है, फॉलोड बाय 13.84% के साथ में रूरल डेवलपमेंट को दिया गया है, ग्रामीण विकास को दिया गया है आप लोगों का, ठीक है। फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया गया है आप लोगों का, ठीक है, 8.19%। तो आपका एजुकेशन को कितना परसेंट दिया गया है एजुकेशन को, और कितना रुपए दिए गए हैं? तो अगर मैं रुपए में बात करूं तो 22,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। पहले तो ये याद रख लो, ये आप लोगों का 22.20% बन जाता है आप लोगों का। परसेंटेज में इस तरीके से लिख देता हूं मैं यहां पर में, ओके आपका। और ये हाईएस्ट है पूरे, इसका भी हाईएस्ट है, मतलब सब किसी डिपार्टमेंट को दिया गया उसका भी हाईएस्ट है। तो तीनों क्वेश्चन बन जाते हैं, हाईएस्ट किसको दिया है, कितना दिया है, और परसेंटेज में कितना है, इसको याद रख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों का, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ग्रामीण, मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास वाला भी आप लोगों का बन सकता है, क्योंकि सेकंड नंबर का है वो, 13.84% है आपका, 13.84%। और ये आपका 13,840 करोड़ रुपए का आवंटन बनता है ग्रामीण विकास विभाग के लिए, ठीक है, 13,840 करोड़ रुपए का, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए। तो ग्रामीण विकास विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? अब ये ना 3 चीजें मैंने आपको बताया है, आप बताइए कि तीनों लिख दिया है मैंने, टॉप 3। अब आप बताओ कि कौन सा वाला किसके लिए है। सही तरीका है ना इस तरीके से ऑप्शन से आंसर्स को याद करना, रिवीजन करना, है ना। और आप लोग जब रिस्पॉन्स करोगे, आप लोगों का भी सहयोग रहेगा तो मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। आप लोग लिखते जाइए यहां पर में, पहला वाला किसके लिए, दूसरा वाला किसके लिए, तीसरा वाला किसके लिए, जो जो याद आ रहा है वो लिखते जाइए आप लोग यहां पर में। झारखंड का भी पढ़ा दीजिए सर, सहायक जी, बिल्कुल पीयू जी। एक ना हम लोग स्पेशल बड़ा सा सेशन लेके मैं पूरा झारखंड का आपका जीके जो है वो कवर करवा दूंगा आपके लिए। अभी हमारे पास में जो है ना एक अपडेट आने वाला है, ऐप के अंदर में भी हम लोग फ्री क्लासेस वहाँ पर में ले सकते हैं, एक फीचर आएगा अभी 2-3 दिन के अंदर में आपका। हाँ, इसके अलावा मुझे एक चीज़ याद आई, जितने भी बच्चे बिहार के हैं, कल एक वीडियो डाला गया था बिहार नेचर का पेड क्लास के अंदर में, कितने लोगों ने देखा है वो हाथ ऊपर करके बता दीजिए, ठीक है, जल्दी बताइए कितने लोगों ने देखा है ब्यूटीफुल बिहार, और उसके अंदर में जो आपके इंपॉर्टेंट जगह थी उनको बताया गया। और कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस आप लोगों के लिए डाले जाए, ठीक है, एनिमेशन के साथ में हाई क्वालिटी वीडियोस, जिसके अंदर में आप लोगों को पूरा अच्छे से वहां पर में प्यार से समझाया गया है, ठीक है। चलिए, इंद्रदेव जी ने देख लिया यहाँ पर में, कैसा लगा वो वीडियो ये भी बताइएगा आप लोग, क्योंकि फ्रेंड्स मैं लिटरली बता रहा हूँ वो वर्ल्ड क्लास एक वीडियो बना है। और स्पेशली बिहार के जो बच्चे हैं यहाँ, या जो बिहार को जाना, कभी आप लोगों ने सोचा था इतना ब्यूटीफुल है बिहार, ठीक है, कभी सोचा था, ठीक है, मस्त था सर। चलिए बिल्कुल, तो ऐसे ही अगर आप लोग चाहोगे, ऐप के ऊपर में डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर किसी भी कोर्स में चले जाइए, उसको ओपन रखा हुआ है, बाकी लोग भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये आवंटित की गई है 13,840 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन के लिए की गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपका एजुकेशन के लिए 22,200 करोड़ रुपए की आप लोगों की राशि आवंटित की गई है। और तीसरा जो बच जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये किसके लिए आवंटित की गई है ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। तीसरा वाला जो है आप लोगों का समाज कल्याण विभाग के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, समाज कल्याण विभाग के लिए, ठीक है, समाज कल्याण विभाग के लिए 8,151 करोड़ रुपए यहां पर में, ओके। तो ये टॉप 3 वाले आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चंस के तरफ में भी आप लोगों के जो एग्जाम्स के अंदर में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। टी प्रोड्यूसिंग, चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है सबसे बड़ा चाय का, ठीक है। तो आसाम जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा, चाय का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है आसाम। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि
कॉफी की अगर बात आ जाती है आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि कॉफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कॉफी का है कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटक के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक पहाड़ी है, ठीक है, यहां पर मैं मान लीजिए ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक में पहाड़ी है एक जिसको बाबा बुदान की पहाड़ियां कहा जाता है, पश्चिमी घाट में बाबा बुदान की पहाड़ियां। तो बाबा बुदान जो थे वो गए थे हज पर, ठीक है, जब वो हज पर गए तो हज पर जब वो गए तो वो यमन भी गए थे। यमन से उन्होंने क्या किया, कुछ बीज लेकर आ गए थे कॉफी के, और यहां पर में उन्होंने उगाया था कॉफी के बीज। कहां से लेकर आए थे वो? यमन से लेकर आए थे कॉफी के बीज। बाबा बुदान हज पर गए, अपने दाढ़ी में छुपाकर ला लिए थे वो, क्योंकि अदरवाइज वहां से ले जाना अलाउड नहीं था, और यहां पर में आकर उन्होंने उगाया था। और आज भी फ्रेंड्स यहां पर में कॉफी का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। अरेबिका, ठीक है, और रोबस्टा, ये दो प्रकार की रोबस्टा, ठीक है, रोबस्टा, ये दो प्रकार की सबसे मुख्य जो है किस्में हैं कॉफी की जो भारत के अंदर में उगाई जाती है। अरेबिका और रोबस्टा क्या है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर में, ये याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। यस सर, आप बताए थे, मुझे याद आ गया। चलो एनी कुमारी जी को याद आ गया, बिल्कुल वो कहानी। और पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को पता है ना, हम लोगों ने वो पूरा देखा, मैंने आपको बताया था कि अरेबिका रोबस्टा जो हमारी सपनों वाली क्लास थी उसके अंदर में भी, और रिवीजन क्लास में भी बताया था मैंने। अरेबिका रोबस्टा ये दो प्रकार की जो है आपकी कॉफी है, और बाबा बुदान अपने दाढ़ी में छुपा कर लेकर आ गए थे, ठीक है। क्यों लेकर आए थे वो छुपाकर? क्योंकि ले जाना अलाउड नहीं था, ठीक है, बीज को, क्योंकि इनकी मोनोपोली थी वहां पर में, ठीक है। यमन से लेकर आए थे, यमन, ये यहाँ पर में कौन सा देश है? यमन। ये भी याद रख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्लीज हम वो क्वेश्चन को लगा सके यहाँ पर में, तो प्लीज लगा दीजिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए। लास्ट में लगा दीजिएगा उन क्वेश्चन को। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन, ठीक है, कर्नाटक है, और चाय का सबसे बड़ा उत्पादन जो है आप लोगों का आसाम है। नाउ फ्रेंड्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, बिहार से रिलेटेड मैं आप लोगों को जो है जीके पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? और ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा सेक्स रेशो और सबसे कम सेक्स रेशो, इसका मतलब ये है कि हर 1000 मेल के मुकाबले में, ठीक है, कितनी फीमेल है, इसका ये मतलब होता है। तो अगर ज्यादा है 1000, सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट कहां पर में दर्ज किया गया है, तो वो दर्ज किया गया है गोपालगंज के अंदर में, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स कि गोपालगंज के अंदर में हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, यहाँ पर में 1021 लड़कियां। कितने लोग हैं यहाँ पर में गोपालगंज से? कोई है यहाँ पर में गोपालगंज से? ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि गोपालगंज में लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है उसका। मतलब ये है कि गोपालगंज से पलायन बहुत ज्यादा हुआ है। जो लड़के हैं, ठीक है, जो कमाने वाले जो पुरुष होते हैं, वो लोग कई दूसरे जगह पे गए हैं, पटना गए हैं या अलग अलग जगहों पे गए हैं कमाने के लिए, ठीक है, ताकि रोजगार उत्पन्न किया जा सके, रोजगार की तलाश के अंदर में, ठीक है। तो वहां पर में गर्ल्स रह गई है ज्यादा, तो लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा। ओके, लोवेस्ट अगर सेक्स रेशियो की बात करें हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, तो वो मुंगेर के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहां पर में हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 876 लड़कियां हैं मुंगेर के अंदर में, ठीक है, 876 मुंगेर में। तो सबसे ज्यादा कहां पर में है? गोपालगंज में सेक्स रेशियो है, और यहां पर में सबसे कम जो है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, तो मुंगेर के अंदर में। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा मैं कि बिहार का क्या है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि बिहार का सेक्स रेशियो कितना है। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग यहाँ पर में, बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? मतलब कि हर 1000 में से ओवरऑल बिहार की बात कर रहा हूं मैं, पूरा बिहार की, ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में। तो हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 918 लड़कियां है, तो 918 जो है वो सेक्स रेशियो है बिहार का, ठीक है। ये बात हो रही है चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े लोग हो, पूरा ओवरऑल, ठीक है। बिहार के अंदर में 918, ठीक है, फीमेल है हर 1000 मेल के मुकाबले में, ठीक है। वो शिशु जो होते हैं उनका अलग होता है, तो वो आगे में मैं क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 935 है वैसे, वो याद रखना है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको पता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो निकाला जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन निकालता है? जल्दी जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, 3000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, और 2100 के करीब लाइक है। जल्दी से लाइक के बटन भी दबाते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, अपने ग्रुप के अंदर में सभी जगह पे शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। और जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना, वो लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड। नीचे में आप लोगों का नंबर चल रहा होगा, उस पर कॉल करके। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है आप लोगों का हर साल पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा।
वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब वित्त मंत्रालय में भी कौन सा डिपार्टमेंट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है, कौन सा विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है, जिसको आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहते हैं, वो इस बजट ये बनाता है इसको, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इकोनॉमिक सर्वे बनाता है। हर साल 31 जनवरी को जो है फ्रेंड्स इकोनॉमिक सर्वे जो है आप लोगों का रिलीज किया जाता है 31 जनवरी को संसद के अंदर में, भारत का आर्थिक सर्वे। वैसे ही आप लोगों का जो राज्य का वित्त विभाग होता है उसमें भी राज्य का इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है, वो राज्य के लिए निकालता है। तो देश का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसको निकालता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। हर साल 31 जनवरी को संसद के अंदर में प्रस्तुत किया जाता है ये, ओके। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था, ठीक है, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। सीएसओ फिर क्या करता है सर, ठीक है, अरे तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है उसके पास में दूसरे भी तो काम है ना, ठीक है, जैसे कि आंकड़े जमा करना, जगह जगह पे सर्वे कंडक्ट करना, स्टैटिस्टिकल डाटा को इकट्ठा करना, सांख्यिकी डाटा को इकट्ठा करना, वो अलग अलग काम है। सीएसओ अलग है आप लोगों का और यहाँ पर में इकोनॉमिक सर्वे अलग है आपका। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात जो है वो कितना है, तो 935 है। मतलब जो है फ्रेंड्स इसका ध्यान से समझिए आप सभी लोग कि हर, ठीक है, 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हर 1000 लड़कों पर, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, 935 लड़कियां है, ये याद रखना है आप लोगों को। आई थिंक थोड़े दिन पहले भी मैंने ये बताया था, आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो जिनकी भी बच्चियां हैं अभी, ठीक है, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिन के लड़के हैं, ठीक है, वो अभी से अपने लड़कियों अपने लिए बहू देखना स्टार्ट कर दो, आगे जाके तुमको बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर मैं आप देख लीजिए, ठीक है, बहू नहीं मिलेंगी तुम लोगों को, ठीक है। बहुत चाहते हो लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का तो मिल गया, लड़के के लिए जो है ना यहाँ पर मैं बहुरिया नहीं मिलेंगी तुमको। अच्छा चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, इसको ध्यान से देखिए आप सभी लोग। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, ठीक है, यहां भी मंदाकिनी लिख कर आया था इंग्लिश में भी, ठीक है, इसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी, ठीक है, हिंदी में उसको मंदाकिनी कहते हैं। तो हिंदी में यहाँ मिल्की वे दिया जाना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर, ठीक है, उसने बस ट्रांसलेट मार दिया। हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे या मंदाकिनी, उसके सबसे पास वाली दूसरी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी सबसे पड़ोसी वाली गैलेक्सी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एक बार पोल दे दिया जाए ताकि मैं समझ जाऊं कि क्या आप लोग किस तरीके से आंसर कर रहे हो। जस्ट अ सेकंड, मैं पोल यहाँ पर मैं आप लोगों का क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, पोल क्रिएट कर दिया मैंने, एक बार आंसर आप लोग करिए यहाँ पर। ये मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में अलग अलग आंसर्स कर रहे हो आप लोग यहाँ पर में, और अभी भी जो दिख रहा है मुझे कंटिन्यूअसली अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। 1000 से ज्यादा लोगों ने आंसर कर दिया है अब तक पोल के अंदर में, और 70% लोगों का एक आंसर आया है, और एक तरफ है 28% लोग। अभी 66-29 हो चुका है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि जो लोग भी सीरियस आंसर लगा रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, सीरियस गैलेक्सी नहीं है, वो स्टार है, एक स्टार है वो, गैलेक्सी है क्या सीरियस? आप लोग सीरियस नहीं हो बिल्कुल भी, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। गैलेक्सी नहीं है वो, स्टार है, सबसे चमकीला स्टार, हमारे आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा, सीरियस, ठीक है, जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। सबसे पास की गैलेक्सी पूछा है, गैलेक्सी। एक गैलेक्सी के अंदर में खरबों तारे होते हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे कई सारे जो है सोलर सिस्टम होंगे यहाँ पर में, ठीक है, हमारी गैलेक्सी के अंदर में। हमारी गैलेक्सी के अंदर में अगर आप लाइट की स्पीड से भी जाओगे, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो भी 1 लाख साल आपको एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए लगेगा, 1 लाख साल लाइट की स्पीड से भी जाने में। और अभी हमारी वाली जो
करंट टेक्नोलॉजी अगर उसकी स्पीड से जाओगे आप लोगों को तो कम से कम जो है फ्रेंड्स 1 खरब साल का समय लगेगा आप लोगों को जाने के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक। इतनी बड़ी हमारी खुद की अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके पास में दूसरी जो गैलेक्सी है जिसमें खरबों तारे हैं हमारे ही जैसी है वो, उसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसमें भी खरबों तारे हैं। सूरज तो एक तारा हो गया, उसके जैसे खरबों तारे हैं, खरबों तारे, ठीक है। और आप समझ लीजिए खरबों तारों के कितने जो है वो ग्रह होंगे। हमारे खुद के सोलर सिस्टम, हमारे सूरज के पास में कितने ग्रह है बताओ जल्दी से। हमारे सूरज के पास में कितने ग्रह है जल्दी से बताओ आप सभी लोग। हमारे सूरज के पास में 8 ग्रह है, ठीक है। अब आप सोचिए इतने सारे तो स्टार है एक एक गैलेक्सी में, तो उनके पास में कितने ग्रह होंगे और कितने सारे ग्रहों के ऊपर में जीवन होने की संभावना है। आप लोगों को लगता है कि हम लोग जो है यहाँ पर में अकेले होंगे पूरे ब्रह्मांड के अंदर में? ऐसा नहीं है, हो सकता है कई सारे और हो, बट हम लोग इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि अभी जो है हमें पता नहीं उनके बारे में, ठीक है, कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, हमारे पास की सबसे गैलेक्सी है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, ठीक है, ये गैलेक्सी और ये गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ में खिंची चली जा रही है और आज से 4 बिलियन ईयर्स बाद, 400 करोड़ साल बाद ये दोनों गैलेक्सी आपस में टकरा जाएंगी और एक गैलेक्सी बन जाएंगी आप लोगों की, ठीक है, ठीक है। क्लास जो है यहां पर में आप लोगों का 1:45 हो रहे भाई, ठीक है। 8 ग्रह है, 5 बौने ग्रह है, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं आप लोग आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स। तो ये एंड्रोमेडा और जो है आप लोगों की जो ये हमारी मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकराने वाली है 4 बिलियन साल बाद, ठीक है। अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता 400 करोड़ साल बाद तक आप लोग कोई भी जिंदा रहोगे या मैं रहूंगा करके, तो अपने को क्या टेंशन है भाई उसका, ठीक है। दोनों मिलकर जो है आपस में, ठीक है, मिल्कोमेडा गैलेक्सी बनाएंगे। मिल्कोमेडा नाम रखा है साइंटिस्ट लोगों ने उसका, मिल्कोमेडा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बताऊं फ्रेंड्स सीरियस क्या है, तो सीरियस जो है आसमान में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। ये इसमें याद रखना है आप लोगों ने, सबसे चमकीला तारा सीरियस है, सीरियस सबसे चमकीला तारा, ओके। नाउ फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। यहां पर में आप लोगों से अभी मैंने पूछा था अरेबिका कॉफी के बारे में। अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन टीआरई 2.0 का, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे। 3500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड, 2362 लाइक्स हुए हैं। जल्दी से, कंजूसी आपने नहीं करना, मेरी एनर्जी में कोई कंजूसी नहीं है, आप लोगों ने भी बिल्कुल नहीं करना है। और जहां भी शेयर कर सकते हो एक बार जरूर शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में। और एक चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज और, ठीक है, तब तक आप लोग इसका आंसर कीजिए। एक गुड न्यूज सबसे पहली आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, एक हाई क्वालिटी वीडियो डाला गया है आप लोगों की पेड क्लास के अंदर में, ठीक है, बिहार का नेचर। आई होप जितने भी लोगों ने देखा है, ठीक है, उनको मजा आ जाएगा। और जितने लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज आज ही टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे किसी भी बीपीएससी के कोर्स में चले जाइए आप, टीआरई के कोर्स के अंदर में। जो टीआरई के कोर्स वाले बच्चे उनको तो डायरेक्टली नोटिफिकेशन भी चला गया था रात में ही, ठीक है, अगर उन्होंने देख लिया तो अच्छी बात है, ओके। वहां पर मैं वो वीडियो को जरूर देखिए पूरा का पूरा, ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको प्राउड फील होगा बिहार के ऊपर में और आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज बिहार आपके लिए सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, पेड स्टूडेंट पेड क्लास के अंदर में सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। टीआरई 1 और टीआरई 2 के टोटल कितने पेपर हुए हैं? टोटल 63 पेपर्स हुए, 63 पेपर्स। आज मैं आप लोगों को ये सभी के सभी 63 के 63 पेपर्स जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, आज पेड क्लास के अंदर में, आज शाम तक। तो जितने भी बच्चे, आपकी जो ई बुक वाली है ना, जो आप लोगों को गिफ्ट में मिला है ई बुक, ठीक है, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने भी पेपर हुए सारे के सारे 63 पेपर, इवन आप लोगों का यहां पर में, ठीक है, संस्कृत का पेपर हुआ हो, चाहे कोई भी पेपर हुआ, जो पूरे 63 पेपर है फ्रेंड्स, सारे के सारे 63 पेपर्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे यहां पर में, ठीक है, आज शाम तक एक ही बुक के अंदर में, एक ही बुक के अंदर में। तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि 3-4 ई बुक्स दूंगा, मैंने अब तक आपको कितनी सारी ई बुक्स अवेलेबल करवा दी, आज ये भी अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। 63 की 63 पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अरेबिका कॉफी की खेती जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? तो बाबा बुदान की पहाड़ियां कौन से स्टेट में, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, कौन से स्टेट में है, कहां से लाए थे वो, ठीक है। तो बाबा बुदान की जो पहाड़ियां है जो फ्रेंड्स, आप लोगों की बाबा बुदान की पहाड़ियां आप लोगों को कर्नाटक के अंदर में मिलेंगी, कर्नाटका के अंदर में। कहां से लेकर आए थे ये आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है।
तो कॉफी जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में अरेबिका और रोबस्टा प्रकार की कॉफी उगाई जाती है। जल्दी से कमेंट में लिख देंगे आप लोग ताकि आपको याद हो जाए लंबे समय तक। अब ये क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा गया आपके, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा भी दूं कि कौन कौन से आप लोगों को पेपर मिलने वाले हैं उसके अंदर में, ठीक है, पूरे के पूरे 63 के 63 पेपर्स, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स दिखा देता हूँ, ये पेपर ही दिखा देता हूँ आप लोगों को डायरेक्टली। जो पेपर्स मिलने वाले आप लोगों को, तो भारत में जो है कौन सा उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सबसे अधिक प्रभावित वाला क्षेत्र है। तो आप लोग ये यहाँ पर में सबसे पहले ये समझिए, ये हमारा भारत, यहाँ पर में है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है आप लोगों का कोंकण तट, कोंकण, कोंकण, ठीक है, इसको कहा जाता है यहाँ पर में मालाबार तट, मालाबार, मालाबार तट, ठीक है, इसको कहा जाता है आप लोगों का यहाँ पर में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, और यहाँ पर में ऊपर में आता है उत्तरी सिरकार जो कि कोरोमंडल का ही जो है एक्सटेंशन है, ठीक है, कोरोमंडल का नॉर्दर्न सिरकार इसको कहा जाता है, नॉर्दर्न सिरकार, सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार इसको कहते हैं आप लोग, उत्तरी सिरकार का इलाका, ठीक है। अब ये समझ में आ गया क्या, कोंकण मालाबार पश्चिमी तट पर है, कोरोमंडल नॉर्दर्न सिरकार जो है आपका पूर्वी तट के ऊपर में है। अब आप लोग इस मैप को देखिए, आप लोग ये मैप देखिए आप, ये हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, ये चक्रवात को दिखा रहा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उसको दिखा रहा है। कौन से वाले एरिया में आएंगे, पश्चिम वाले एरिया में या पूर्वी वाले एरिया में, आप लोग बताइए जल्दी से, पश्चिम या पूरब में, आप लोग बताओ, बता दिया आप सभी लोगों ने। चलिए, अब अगर इसमें भी समझ में नहीं आया तो इसमें बताओ, अभी कहाँ दिख रहा है आप लोगों को ट्रॉपिकल थ्रेड जो है आप लोगों का, ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं, ये क्या पश्चिमी किनारे पे दिख रहा है या पूर्वी किनारे पे, पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं अपन, इजीएस्ट वे में, बच्चों जैसा समझा रहा हूं मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम, ठीक है, समय लगता है लेकिन आप लोगों को बच्चों जैसा समझाने, आपके दिमाग के अंदर में जो भी एक पंक्ति में अंतिम बच्चा है वो भी समझ जाएगा इसको। तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, पूर्वी किनारे पर, पूर्वी किनारे के ऊपर में आप लोगों को मैंने अभी बताया यहां पर में कि यहां तक को कोरोमंडल तट है, और कोरोमंडल तट आपको दिया है ऑप्शन में। तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों को साइक्लोनिक जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने के लिए मिलते हैं, वो मिलते हैं कोरोमंडल तट के ऊपर में, कोरोमंडल तट के ऊपर में देखने के लिए मिलते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, याद रहेगा। अब अभी हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, हाथ ऊपर कर दीजिए अगर हमेशा के लिए याद हो गया अब तो, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप लोगों का डिसइन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और हम लोग आज थोड़ा सा लेट हो गए थे फ्रेंड्स क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, और अभी मैंने जो है 2 मेडिसिन ली है अभी, ठीक है, बट अभी भी फिलहाल में भी वो ठीक हुआ नहीं है उतना अच्छे से, तो मैं इसको जो है ना फ्रेंड्स कल और भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, बट मैंने आज आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था, इस वजह से मैं आज बिल्कुल क्लास ले रहा हूँ और पूरी एनर्जी के साथ में ले रहा हूँ, ठीक है, और कल भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लूँगा क्लास, इसको कंटिन्यू करेंगे, जितने भी आपके बिहार के और भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट, 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 इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने पैसा डाला, ठीक है, और कोई चीज को खरीद लिया। डिसइन्वेस्टमेंट इसका उल्टा होता है कि आपने इस चीज को बेच दिया, ठीक है, बेच दिया, वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। तो जब सरकार के शेयरों की निजी कंपनियों को बेच देना, सरकार अपनी कोई, जैसे मान लीजिए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो सरकारी कंपनी है, अगर सरकार उसके अपने कुछ शेयर को बेच देती है प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनी को, ताकि पैसा इकट्ठा किया जा सके, उसको विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स, ऑफ लोडिंग, देखिए ध्यान से, ऑफ लोडिंग, देखिए ऑफ लोडिंग का मतलब क्या होता है, बेचना, छोड़ना, ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को बेच देना,
ठीक है, आजकल हमारे देश के अंदर में वैसे भी बहुत हो रहा है, आपको पता है कि LIC के भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, काफी सारी और भी दूसरी कंपनीज है जिनकी डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। तो विनिवेश सरकारी शेयर्स को प्राइवेट कंपनीज को बेच देना, ये डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये याद होना ही चाहिए, इसी वजह से मैं इसका जो है आंसर आप लोगों को दिख रहा है, मैं जस्ट आंसर छुपा लेता हूँ इसका। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। अरे यार अभी तक ये हुआ क्यों नहीं है ये। मैं थोड़ा सा छुपा लूं। अच्छा चलिए, छुप गया है। ठीक है, किस वर्ष गुलामी को अवैध घोषित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए आप सभी लोग। भारत के अंदर में जो गुलामी प्रथा थी, ठीक है, जो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही थी, ठीक है, बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। अच्छा चलो, कोई लोग लिख रहे हैं यहाँ पर में कि सर आंसर दिख गया। ठीक है, जी हाँ, TRE 4.0 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और TRE 4.0 के अंदर में भी मैंने वो आपकी ई बुक्स डाल दी है, और वो जो 63 आपके पेपर्स है, 63 पेपर्स, वो भी TRE 4.0 में भी डाल दूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, और वो जो वीडियो है वो भी डाल दिया गया आप लोगों का, और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों को अभी देखने के लिए मिलेंगे। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में, अभी जो है फ्रेंड 7611101101 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए आप लोग, वहां जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो गुलामी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। आप बताइए कि कौन सा वहां पर में आप लोगों का, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था उस समय इंडिया का? गवर्नर जनरल। चलो आंसर दिख गया बोल रहे हैं ना यहाँ पर में, लो इसकी भैंस का अंडा। अब आप लोग इसका आंसर करो, चलो अब बताओ इसका आंसर। आंसर दिख गया ना तुम लोगों को? चीटिंग करोगे, आंसर देख लोगे। चलो अब इसका आंसर करो, गवर्नर जनरल कौन था उसका। अब तो मेरे को बताओ यहां पर में कौन था करके, यहां पर में। ठीक है, देखने के बाद में बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया, आंसर आंसर आंसर। ठीक है, गुड। चलिए तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 1843 के अंदर में, 1843 के अंदर में, ठीक है, एक एक्ट पास किया गया था जिसको एक्ट नंबर 5 भी बोला गया। क्या बोला गया? एक्ट नंबर 5, एक्ट नंबर 5, क्योंकि वो 5वें नंबर का एक्ट था। इसको 5 को ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, 5। ठीक है, उस समय में जो भारत के जो गवर्नर जो जनरल थे भारत के उस समय के, वो कौन थे? हमारे एलन बोरो, एलन बोरो। ठीक है, एलन बोरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, एलन बोरो, हिंदी में ऐसा लिख सकते हो उसको, एलन बोरो। ठीक है, एलन बोरो उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल एलन बोरो ने इसको किया था कि भाई गुलामी अब खत्म है, अब किसी को तुम गुलाम नहीं बना सकते कि गुलाम खरीद कर लाए और घर का जो है काम करा रहे हो। वैसे गुलामी की प्रथा तो आजकल तुम लोग कर भी रहे हो। क्या करते हो? ठीक है, शादी करते हो, ठीक है, ऐसा लगता है पत्नी लेकर आ गए जैसे कि तुम गुलाम लेकर आ गए करके, है ना। घर का काम करेंगी बस वो, और बस तुम्हारे बच्चों को संभालेंगी, सारी चीज़ें करेंगी। एक बार कभी उसके मन की बात भी सुन लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले बड़ा एक शॉक हुआ इस बात को सुनकर। एक पर्सन ने मुझे बताया, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर 9 साल हो चुके हैं उनकी शादी को और 2 बच्चे हैं। ठीक है, और पति जो है वो मारपीट करता है, और हद तब हो गई जब अपने दोस्तों को भी जो है पिटाई करने का अलाउ कर दिया उसने। मतलब क्या है, तुम पत्नी लेकर आओ, एक अर्धांगिनी लेकर आए थे साथ में जो तुम्हारा साथ निभा सके, साथ जिंदगी जीने के लिए। इंसान है, साथ में जिंदगी जीनी है, साथ में बच्चों का पालन पोषण करना है, और साथ में खुशी खुशी, एक सोशल एनिमल है हम लोग, खुशी खुशी वाला माहौल बनाना है, ना कि इस तरीके वाला कि आप जो है परेशान कर रहे हो। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जितने भी बच्चे, जितने भी लड़के देख रहे हैं यहाँ पर में ना, तो एक चीज़ याद रखना आप लोग। ठीक है, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जब किसी लड़की को आप लेकर आओ ना, तो एक राजा बनो। ठीक है, और उसको महारानी बनाओ आप। ठीक है, उसको महारानी बनाओ। ऐसा भी नहीं है, उस लड़की की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है सबको साथ लेकर चले। दोनों अगर साथ में लेकर चलेंगे यहाँ पर में, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था वो बात जानकर।
तो गुलामी प्रथा को जो है फ्रेंड्स 1843 के एक्ट नंबर 5 के अंदर में बंद कर दिया गया था, एलन बोरो। ठीक है, तो भाई एलन बोरो को ऐसा याद रख लो कि ब्रो, ठीक है, समझो, ठीक है, ब्रो लोगो, भाई लोग, तुम लोग समझो, ठीक है। अभी भी जो तुम लोग करते हो ना कि लड़कियों को साथ अत्याचार करते हो अपनी पत्नी के साथ में, ब्रो समझो, ठीक है, नहीं तो फिर उसका ब्रो आके तुम्हारे को जो है ना छोड़ेगा नहीं, अगर उसका ब्रो अच्छा खासा ताकतवर रहा तो ब्रो ऐसा याद रख लो, एलन ब्रो। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र क्या कहलाता था? 68वें बीपीएससी का क्वेश्चन, बताओ आंसर। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। DSSB के लिए भी ऑलरेडी ई बुक्स जो है वो डाल दी गई है DSSB के कोर्सेज के अंदर में। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो पहली बात तो यहाँ पर मैं मैप में समझिए, ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी का दक्षिणी क्षेत्र जो है आप लोगों का, इसको मगध कहते थे, मगध, मगध। तो अनर्थ नहीं कहा जाता था, तक्षशिला तो इधर साइड में तो बिल्कुल नहीं हो सकता आपका, चोला साम्राज्य नीचे में है, ये भी नहीं हो सकता था, मोर देन वन ऑफ दी अबव को सवाल ही नहीं उठता, मगध होना चाहिए था आंसर, मगध। एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, मगध कहा जाता था। ठीक है, एनसीईआरटी में देखिए, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, सोन नदी का पता लगाओ, तो गंगा के दक्षिणी जो क्षेत्र था आप लोगों का, जो वर्तमान बिहार के अंदर में, उसको मगध कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका डायरेक्टली, ये मगध कहते थे आप लोग। देखिए यहाँ से गंगा नदी, यहाँ से इस तरीके से बहती है आप लोगों की गंगा नदी। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग ताकि हम लोग आगे बढ़ सके यहाँ पर। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि कल भी आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों का जब हम लोग हमारे जो है बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग कल कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति, ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। एससी और एसटी के लिए बात हो रही है यहाँ पर में, तो टोटल सीटें जो है फ्रेंड्स वो 40 है, तो 38 सीटें जो है एससी के लिए है और 2 सीट्स एसटी के लिए है, तो अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। ठीक है, 38 टोटल बोलता तो आंसर आपका 40 होता, लेकिन यहाँ पर मैं केवल एससी के लिए पूछा है, तो एससी के लिए 38 है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, 38 सीट्स जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है 2। ठीक है, चलो। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से, और एक बार लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि आज थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण, थोड़ा हेडेक होने के कारण मैं उतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड जितना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप को चाहता हूँ उत्कृष्ट आप लोगों के लिए जो है प्रदर्शन यहाँ पर मैं आप लोगों को दिया जाए, आप लोगों के लिए मेहनत जितनी हो सकती है उतनी की जाए। मैंने पूरी कोशिश की, अपनी पूरी जान लगा दी है, बट मैं फिर से आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल और ज़्यादा जो है एफर्ट्स के साथ में और ज़्यादा ताकत के साथ में जो है हम लोग कल और पढ़ाई करेंगे। तो कल भी एग्जैक्ट 1 बजे आप लोग जरूर आ जाइएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है किया गया था, कब किया गया था? 36 में, 39 में, 42 में, 45 में, कब किया गया था ये बता देंगे आप सभी लोग जी, और किसने किया था ये भी बता दीजिए। तो फ्रेंड्स लखनऊ के अंदर में किया गया था इसकी स्थापना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना लखनऊ के अंदर में, लखनऊ में इसका पहला सेशन हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। उसमें कांग्रेस के एक नेता ने पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम बता सकते हो आप लोग? ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ये आप लोगों की कहाँ पर में हुई थी? ठीक है, 1936 में लखनऊ के अंदर में हुई थी। और इसके अलावा ठीक है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसको बनाया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा इसके अंदर में कौन शामिल हुआ था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कांग्रेस के एक नेता शामिल हुए थे, और वो नेता थे आपके, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, शामिल हुए थे। कांग्रेस के कौन से नेता शामिल हुए थे लखनऊ अधिवेशन के अंदर में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? ये हमारा भारत है, मान लीजिए यहाँ बिहार है, तो बिहार
कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है पूरा? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। आप लोगों का जो है चैट रेट 1100 से भी ज्यादा का है, 1200 के करीब करीब का चैट रेट आप लोगों का चल रहा है। ऐसे ही चैट में आंसर्स करते रहेंगे आप सभी लोग, और जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोग बताते रहोगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, उसके आंसर्स आप लोग करोगे कमेंट के अंदर में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा 2.86%। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं, ये पूरा भारत है और भारत का 2.86% जो है वो बिहार कवर करता है। जनसंख्या कितनी कवर करता है? पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में रहता है? ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है, जो मैं कल भी आप लोगों को करवाऊंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूं। आप लोग बताइए कि गंगा की लेंथ सबसे ज्यादा कौन से वाले राज्य में है? लेंथ, ठीक है, लार्जेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आप सभी लोग, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके आप लोग बताएंगे पल्सेस या जिसको दलहन कहा जाता है, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादन करता वाला आप लोगों का जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, सारे के सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, ओके, जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का जो वीडियो चल रहा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो आपका वीडियो है उसके नीचे में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर में जो है ना आप लोगों को फ्रेंड्स, यहाँ पर में एक लिंक दिखती है, लिंक ट्री की। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के, वो यहाँ पर में आप लोगों को मिल जाते हैं। इसी पर क्लिक करके आप लोग सीधा जो है फ्रेंड्स वहाँ पर में जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग जो है जनरल स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, तो जनरल स्टडीज़ के लिए आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो कोर्स है, ठीक है, केवल 480 रुपये का TRE 3 के लिए। TRE 4 के लिए भी आप लोग वहाँ पर में जा सकते हो, एक्स्ट्रा वैलिडिटी आप लोगों को मिल जाएंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक फॉर्म है यहाँ पर में, गूगल फॉर्म, इस गूगल फॉर्म को भी आप लोग जरूर भर लीजिएगा। इन्फोग्राफिक्स और BPSC TRE 3 की और TRE 4 की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इस फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, एक फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को भी भर लीजिएगा, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से। आप लोगों को और भी जो जानकारियां है वो सारी आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो जितनी भी आप लोगों के पास में जानकारी है वो सारी की सारी आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको यहाँ लिखते जाएंगे इस बॉक्स के अंदर में। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट आज ही पढ़ा है हमने। फिस्कल डेफिसिट 2024-25 के लिए टारगेट कितना है, टारगेट कितना टारगेट किया है हमने, आप लोग बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को बताना है सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा कौन से वाले डिपार्टमेंट को दिया गया है, सबसे ज्यादा, ठीक है, पैसा कौन सा डिपार्टमेंट है बिहार सरकार के अंदर में जिसको दिया गया है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट को दिया गया ये बताएंगे आप सभी लोग कमेंट करके। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे जो है जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए करवाई जा सके आगे में भी, ठीक है। और कल भी मैं आप लोगों को कंटिन्यू करवाऊंगा जितने भी है। मैंने आप लोगों से पूछा था फ्रेंड्स, मक्का जो है, मक्का या जो मेज होता है, ठीक है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार वो सबसे ज्यादा कहाँ पर में उगता है? क्वेश्चन आया था आप लोगों का, सबसे ज्यादा, ठीक है, कहाँ पर में होता है ये भी आप लोग बताएंगे लेटेस्ट डेटा के अनुसार। लेटेस्ट डेटा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि कई सारे वेबसाइट्स में आज भी अपडेट नहीं हुआ है ये अब तक भी, ठीक है। चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन करता वाले जिले कौन से, ये भी बता देंगे आप सभी लोग। अच्छा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहा कौन से वाले जिले में है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है, बिहार के कौन से वाले जिले के अंदर में है ये आप लोग बताएंगे। हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब लड़कियों से भी ज्यादा लड़के हैं वहां पर में, तो वो भी आंसर आप लोग कर दोगे, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग फ्रेंड्स, अभी के अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को कल वाला जो वीडियो है उसकी भी नोटिफिकेशन टाइम पर, एग्जैक्टली टाइम पर आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हमारे कल सेशन के अंदर में,
ठीक है। कल होपफुली जो है और ज़्यादा एनर्जी के साथ में और ज़्यादा जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में परिश्रम के साथ में करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा हेडेक के कारण जो है अगर हम लोगों का थोड़ा सा सेशन लेट हुआ है, लेकिन कल हम लोग उसको और ज़्यादा करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो 63 जो पेपर है वो भी पेड क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पर में कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐप पर जाकर भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।